गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू @ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दूसरे बच्चों के पास भी। तो चलो आज हम क्लास 3 एंड 4 के हम NAS का आपके जो वर्कशीट आई है उसका सॉल्यूशन आपको समझा रहे हैं। ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में करें उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पार्ट वन में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कहानी के अंश को पढ़िए। आपको ये कहानी पढ़नी है, कहानी पढ़कर फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो कहानी पढ़ते हैं। स्कूल से घर आते समय नमन के हाथों में एक चिड़िया का बच्चा था। वह इसे अपने हाथों में लेकर बहुत खुश था। उसकी बहन नैन्सी भी उसके साथ थी। वह भी खुश थी, क्यों न होती। पहली बार ही तो उन्होंने किसी पक्षी को अपने हाथों से छुआ था। इस चिड़िया के बच्चे को आज सुबह ही उसके स्कूल जाने से पहले घर के कोने में बने घोंसले से गिरते हुए देखा था। शायद यह उसकी पहली उड़ान का अभ्यास था। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नमन की बहन का क्या नाम था। तो नमन की बहन का नाम था नैन्सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नमन स्कूल में आते समय किसका बच्चा लेकर आया। तो किसका बच्चा लेकर आया, चिड़िया का बच्चा लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया की आवाज़ करती है। तो चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है, चिड़िया की आवाज़ चींची चींची करके होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो हमें पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, हमें उसे प्यार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, नैन्सी क्यों खुश थी। नैन्सी क्यों खुश थी, पक्षी के बच्चे को छूने के कारण, क्योंकि उसने पहली बार पक्षी के बच्चे को छुआ था, इसलिए नैन्सी खुश थी। पार्ट टू में क्या पूछा गया, पार्ट 2 को देखेंगे। नीचे दिए गए कविता के अंश पढ़िए। ये कविता आपको दी गई, इसके अंश आपको पढ़ने, फिर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने। अगर मुझे मिलती बंदूक, कर देता उसके 2 टूक। नली निकाल बनाकर पिचकारी, उससे रंगता दुनिया सारी। ये कविता है, ठीक है। तो इसको पहला क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा क्या लेना चाह रहा था। तो बच्चा क्या लेना चाह रहा था, तो इसमें दिया गया है मुझे मिल जाती बंदूक। तो बच्चा बंदूक लेना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, होली खेलने के लिए पिचकारी में क्या डाला जाता है। तो होली खेलने के लिए पिचकारी में क्या डाला जाता है, रंग डाला जाता है। क्या डाला जाता है, रंग डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पिचकारी किस त्योहार से संबंधित है। तो पिचकारी होली त्योहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से बंदूक कौन रखता है, शिक्षक, दुकानदार, फौजी। नहीं, तो बंदूक फौजी रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया रंगने का क्या मतलब है। दुनिया रंगने का मतलब है संसार में खुशियाँ फैलाना, संसार में खुशियाँ फैलाना। पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में क्या देगा, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। नीचे चित्र को ध्यान से देखिए। खान पान, यहाँ पर मेनू लिखा हुआ है, यानी कि ये रेस्टोरेंट पर गया हुआ ना बच्चा खाने पीने की, समोसा, केक, चिप्स, बर्गर, ये यहाँ पर इसके रेट लिखे हुए हैं मेनू के अंदर। तो चलो पहला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला 11वां क्वेश्चन है, यह दुकान किस चीज़ की है। तो यह दुकान किस चीज़ की है, यह दुकान खान पीन की दुकान है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 8 रुपये में कौन सी चीज़ मिल रही है। तो 8 रुपये आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 रुपये में क्या बन रही है, 8 रुपये में आपको चिप्स मिल रही है। क्या मिल रही है, 8 रुपये में हमें चिप्स मिल रही है। सबसे महंगी चीज़ कौन सी है। तो सबसे महंगी चीज़ आपको इसमें देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, सबसे महंगी चीज़ आपकी केक है। सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, सबसे महंगी चीज़ आपकी केक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक चिप्स और एक बर्गर के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। देखो चिप्स के लिए कितने, 8 रुपये देने पड़ेंगे। चिप्स के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, 8 रुपये देने पड़ेंगे। प्लस में एक बर्गर के लिए आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, बर्गर के लिए आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 और 25 मिलकर कितने हो जाएंगे, 33 रुपये। तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 33 रुपये देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दुकानदार
पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा? क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि यह दुकान पुस्तकों की दुकान है, क्योंकि उसे मिठाई का रेट जानना है, ऑर्डर लिखने के लिए पढ़ रहा है। तो इसमें क्या क्या लिखेगा? क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है। तो दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं है तो दुकानदार क्या पढ़ेगा? दुकान बैठकर क्या पढ़ेगा अपनी? क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है, तो ग्राहक नहीं है तो वो बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा है। चलो अगला करते हैं एनवीएस का। नीचे दिए गए कहानी के अंश पढ़िए। नीचे दिए गए कहानी, इसके अंश पढ़ने आपको। एक गांव था, उस गांव में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह इतना बड़ा था कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग एक साथ आराम कर सकते थे। गांव में बरगद के अलावा आम, जामुन, नीम, कटहल, पीपल के पेड़ और सैकड़ों तरह के फूलों की बेलें लगी थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। गांव के पशु वहां पानी पीने आते थे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गांव में कौन सा वृक्ष बहुत बड़ा था? तो कौन सा था? यहाँ पर लिखा हुआ है गांव में एक बरगद का सबसे बड़ा था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गांव में तालाब कहाँ था? तो गांव में तालाब कहाँ था? तो गांव के बीचों बीच में तालाब था। बरगद की किस विशेषता के कारण लोग उसके नीचे बैठ सकते थे? किस विशेषता के कारण? क्योंकि वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जन के उसके विशाल होने के कारण उसके नीचे बैठते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, गांव के पशु प्यास बुझाने कहाँ जाते थे? तो प्यास बुझाने कहाँ जाते थे? तालाब में जाते थे। कहाँ जाते थे? तालाब में। एक बड़ा तालाब था ना उसमें, तो वहाँ पर प्यास बुझाने के लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वृक्ष शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द क्या है? वृक्ष का मतलब होता है पेड़। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट टू में क्या दिया गया है? कविता आपके पास दी गई है, कविता के अंश है, इसकी कविता को पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सूरज और पृथ्वी की टोली खेल रही है आँख मिचोली। आसमान के सब तारों में सूरज भी एक तारा है। धूप प्रकाश हमें देता है, पक्का मित्र हमारा है। अपनी पृथ्वी चारों ओर सूरज के मंडराती है, एक बरस में इस सूरज का चक्कर एक लगाती है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? पृथ्वी एक वर्ष में सूरज के कितने चक्कर लगाती है? तो कितने चक्कर लगाती है? एक वर्ष में एक ही चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें धूप और रोशनी मिलती है। तो हमें धूप और रोशनी कहाँ से मिलती है? हमें धूप और रोशनी सूरज से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? सूरज और पृथ्वी मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो कौन सा खेल खेल रहे हैं? आँख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। पक्का मित्र शब्द से क्या अर्थ है? पक्का मित्र का अर्थ होता है सच्चा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, सूरज के मंडराती है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखो। मंडराती का मतलब क्या होता है? मंडराती का मतलब चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चलो भाग 3 करते हैं। पार्ट 3 में क्या पूछाएगा? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस चीज़ का है? प्राथमिक विद्यालय का है, स्कूल का चित्र है। और इसमें बच्चे स्कूल से में पढ़ रहे हैं या स्कूल से छुट्टी हो गई होगी, वे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, यह चित्र कहाँ का है? तो यह चित्र किसका है? यह चित्र विद्यालय का है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इस चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? तो इस चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सामने दिख रही दो लड़कियों के हाथ में क्या हो सकता है? ये दो लड़कियां, इसके हाथ में क्या है? देखो बेटे, इनके हाथ में क्या है? इनके हाथों में क्या है? इनके हाथों में पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में किस क्रिया का पता चल रहा है? बाहर आने का, अंदर जाने का, खेलने का, दौड़ने का। तो इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? बाहर आने का, कि स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई है और वे सब अपने अपने घर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में मानव आकृति के अलावा और क्या क्या दिख रहा है? मानव आकृति के अलावा देखो, मानव आकृति होगी और आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? पेड़ भी नजर आ रहा है।
तो बेटे आपको आज की अपनी वर्कशीट का सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों के पास भी इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। ओके बेटा, बाय।